राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद का तृतीय स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें अधिवक्ताओं ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में पधारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सेवक गुप्ता ने बताया कि अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज 12 अक्टूबर 2023 को अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद भारत का तृतीय स्थापना दिवस यूपी प्रेस क्लब में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वास्तव में अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है, कानून का रक्षक है। आज वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर संपूर्ण भारत में अधिवक्ता एवं अधिवक्ताओं के परिजनों के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद निरंतर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू कराने के लिए कटिबद्ध है और संघर्षरत है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो और फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो आंख नम न करो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो। इसी कड़ी को लेकर आज यहाँ पर आयोजक मंडल अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नंद किशोर गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री अनुज कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव ब्रजेश सिंह चौहान, लखनऊ मंडल शुभम कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदेश यादव जी, प्रमोद पाल जी, बीना किशोर जी, रचना मिश्रा जी, तमाम हमारे वरिष्ठ अग्रज अधिवक्ताओं ने ये कार्यक्रम बखूबी किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वास्तव में मैं मुख्य अतिथि नहीं, मैं इस परिवार का सदस्य हूँ और सदस्य के रूप में ही कार्य कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो हापुड़ की घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय हुई। वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया हमारी अधिवक्ता बहनों के ऊपर। कानपुर में जो घटना हुई थी, बराबर अधिवक्ताओं के ऊपर उनकी अस्मिता को खंडित करने का काम कर रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू उसका प्रारूप तैयार करने के लिए। 2 जुलाई 2021 को अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का प्रारूप मसौदा तैयार हो गया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस प्रारूप को पास कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 9 जुलाई 2021 को सभी भारत की बार काउंसिल जनपद बारों को यह प्रारूप भेजा गया और उस पर विचार करे। 16 बिंदुओं का प्रारूप था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने माननीय केंद्रीय मंत्री को यह प्रारूप सौंपा, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा, राजस्थान छोड़कर किसी विधानसभा ने इस पर बात करना भी उचित नहीं समझा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कमेटी गठित की है। बजट सत्र निकल गया है, मानसून सत्र निकल गया है। शीतकालीन सत्र में अगर उत्तर प्रदेश सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने का, बिल पास करने का काम करती है, अन्यथा अगर नहीं करती है तो अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 को व्यापक रणनीति बनाएगा और 3 दिसंबर 2023 को अधिवक्ता दिवस के पावन अवसर पर पूरे भारत में आंदोलन छेड़ने का काम करेगा। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद भारत का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद का स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया, जिसमें कई प्रदेशों से, कई जिलों से हमारे अधिवक्ता भाई, अधिवक्ता बहनें और हमारे जो भी पदाधिकारी हैं सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। उद्देश्य सभी का एक है, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हो और चाहे जिले की बार एसोसिएशन हो, सबका उद्देश्य है कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान की रक्षा हो, अधिवक्ताओं के मान सम्मान से कभी कोई खिलवाड़ न कर सके। आप लोगों ने देखा कि हापुड़ में हमारे अधिवक्ता भाइयों के साथ साथ अधिवक्ता बहनों के साथ पुलिस ने किस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उनको मारा, किसी के पैर टूट गए, किसी के सर फट गए, कोई नाले में गिर गया। सरकार को ये करना चाहिए, बहुत ही निंदनीय है।
इन सब चीजों को रोकने के लिए हमारा संयुक्त अधिवक्ता परिषद कटिबद्ध है कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं हम नहीं होने देंगे। उसके लिए हम लोग एकजुट हैं, एकजुट थे और एकजुट रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि 26 नवंबर को और उसके बाद 3 दिसंबर को जो अधिवक्ता दिवस है, अगर इन लोगों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का कार्य नहीं किया तो 3 दिसंबर को हम लोग सड़कों पर निकलने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहां जहां भी हमारे संगठन है, हमारा संगठन हर जगह सड़क पर उतरने का काम करेगा। अब जो इन लोगों ने एक महीने हड़ताल के बाद आप लोग देख रहे थे, समझ सकते हैं कितना नुकसान हुआ। 1 महीने हाईकोर्ट बंद रहे, जिले की सभी कोर्ट कचहरी बंद रही, सारे रजिस्ट्रार ऑफिस बंद रहे, थोड़ा नुकसान हुआ। सरकार ने आगे बढ़ के जरा सा भी अधिवक्ताओं से बात करने का प्रयास नहीं किया। लास्ट में 1 महीने के बाद उन्होंने जो समिति गठित की, उस समिति का क्या नाम है, विचार विमर्श समिति। एडवोकेट प्रोटेक्शन बनाने के लिए, मसौदा के लिए उन्होंने टीम गठित नहीं किया, विचार विमर्श समिति गठित किया उन्होंने। भाई आपको बगल में राजस्थान में लागू है, आपको लागू करने में क्या दिक्कत है? कहीं न कहीं आप अधिवक्ता समाज को अपेक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे सभी पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने आज बड़े धूमधाम से ये अपना स्थापना दिवस मनाया है, जिसको हम लोगों को दिन पर दिन एक दूसरे से कंधा मिलाकर इसको आगे ले जाने का काम करना है। और जब जब कभी पूरे देश में, प्रदेश में जहां भी हमारे अधिवक्ताओं के मान सम्मान के ऊपर आंच आएगी, हमारा संयुक्त अधिवक्ता परिषद उनके सम्मान को बचाने का काम करेगा और सरकार कोई भी हो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। रचना मिश्रा रिया और लखनऊ से हूँ मैं। और आज हमारा प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम था जो अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद की तरफ से रखा गया था, जिसके राष्ट्रीय सचिव माननीय शिव गुप्ता जी हैं, शिव गुप्ता जी हैं, और हमारी कार्यकारिणी भी हमारे साथ है, नंद किशोर सर जी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, आप सब साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए, इस मंच का जो है उद्देश्य बहुत ही क्लियर है। कई सालों से हम लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं और मंच ने हमेशा अधिवक्ता हितों की बात की है, ना ही केवल अधिवक्ता हित, इवन समाज के उन तमाम जो है लोगों की बात की है जहां पर समाज को न्याय नहीं मिलता है, तो मंच ने हमेशा अग्रसर होकर के कार्य किया है। आज आप देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं चूंकि न्याय के लिए जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी अधिवक्ताओं को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहता है, जहां पर अधिवक्ताओं का इतना सम्मान है, जहां पर अधिवक्ताओं की अखंडता और गरिमा की बात कही जाती है, वहीं पर समाज के कुछ एक आध लोग ऐसे भी हैं जो बिगड़े हुए लोग हैं, वो अधिवक्ताओं के ऊपर प्रहार करते हैं। तो ये बहुत सोचने का विषय है कि जहां अधिवक्ता समाज न्याय के लिए जाना जाता है और वहां पर अधिवक्ताओं को प्रहार किए जाते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इससे पहले भी कई बार अधिवक्ताओं के साथ घटना हुई है। आपने देखा हापुड़ में जिस तरह से अधिवक्ताओं के ऊपर डंडे चलाए गए, लाठियां बरसाई गई, न केवल हापुड़ बल्कि आप लखनऊ में आए दिन होता है, ये सारे कृत्य अधिवक्ताओं के साथ किए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी सरकार हमारी हमेशा चुप रहती है। हम लोग अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में अधिवक्ताओं से जो संबंधित कल्याणकारी योजनाएं हैं, आप देखेंगे कि सरकार सभी योजनाओं में समाज के हर तत्व को रखती है, लेकिन एक अधिवक्ता ऐसा है जिसके लिए सरकार की योजनाओं में कोई योजना नहीं है। सरकार कहती है कि भारत का नागरिक 60 साल के बाद पेंशन योजना का हकदार है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारतवर्ष का अधिवक्ता जो कि एक नागरिक है और स्वच्छ नागरिक है, जागरूक नागरिक है, न्याय दिलाने में हमारे लिए काम करता है, सबके साथ खड़ा होता है, क्या उसके लिए पेंशन योजना लागू नहीं हो सकती है? 60 साल की उम्र के बाद भी अधिवक्ता यहाँ पर न्याय दिलाने का काम करते हैं, वो यहाँ पर कोर्ट परिसर में आते हैं और भारत के हर एक न्यायालयों में अपना जो है वो न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। अब अगर देखा जाए तो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की बात जहाँ तक है, अभी हापुड़ में जो घटना हुई उसमें सरकार ने कहा कि हम समितियां बनाएंगे। जहां तक बात समितियों की होती है तो अनुच्छेद 343 और 351 भी अगर आप उठाकर देखेंगे, 351 में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि समितियां बना करके हिंदी को सभी संस्थानों में लागू किया जाएगा। मैं उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब भारत आजादी के आज 76 साल बीत गए और हिंदी को सभी संस्थानों में लागू अभी ऑफिशियली नहीं करवा पाए, तो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जो कि आजादी के बाद की बात है और इतनी सारी घटनाएं आए दिन हुआ करती हैं, तो क्या इन समितियों पे सरकार वाकई में काम कर पाएगी? क्या हम लोगों को ये विश्वास हो कि सरकार हमारे लिए भी अग्रसर है, हमारे लिए जागरूक है, हमारे लिए चिंता करती है?
क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को हम अपना अभिभावक समझते हैं। हमें समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हम अधिवक्ताओं के लिए निश्चित ही कुछ अच्छा कार्य करेगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं के लिए आज तक की सरकार ने कभी भी कोई कल्याणकारी योजना हमारे बीच लेकर नहीं आए, तो ये एक सोचने का विषय है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि हम अधिवक्ता चूंकि बहुत ही स्वतंत्र हो करके और बहुत निश्चल भाव से समाज के लिए कार्य करते हैं। मैं चाहूंगी अधिवक्ताओं के लिए एक आध जो योजनाएं हैं, जैसे पेंशन योजना, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम और बीमा योजना, अगर अधिवक्ता के परिवार को या अधिवक्ता को कुछ हो जाता है तो यहाँ अधिवक्ताओं के लिए एक भी प्रकार से मेडिक्लेम की व्यवस्था नहीं है। अभी हापुड़ में जितने भी अधिवक्ताओं के ऊपर प्रहार हुआ है, एक भी अधिवक्ता को मेडिक्लेम की व्यवस्था नहीं मिल पाई है। ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है।